आर्क ऑफ ए सर्कल देखो किस तरीके का होता है। आर्क ऑफ सर्कल दो सेक्शंस में, और ये जो सेंट्रल एंगल है ये वाला, ये कंसेप्ट भी क्या करेगा, इस सर्कल के आर्क को क्या करेगा, दो सेक्शन में डिवाइड करेगा, मतलब मेजर आर्क माइनर आर्क। अगर मैं एक सेकेंड यहाँ से ऐसा लिया, जो सर्कल को हमेशा दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, दैट इज सेकेंड। अब इस सेकेंड ने क्या किया, इस पूरे सर्कल के इस आर्क को, ये वाला आर्क है, ये आर्क का मीनिंग क्या है, ये वाला सेक्शन दिख रहा होगा शायद सबको, ये वाला जो सेक्शन है ये है तुम्हारा आर्क, और दूसरा जो सेक्शन है दूसरे साइड का आर्क, ये वाला नीचे का, ये दूसरे साइड का है, तो ये आर्क है तुम्हारा। देखो ये वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको इसीलिए बोलते हैं मेजर आर्क, मेजर आर्क। और ये जो नीचे का सेक्शन है उसको बोला जाएगा माइनर आर्क। अच्छा, ये ऐसा क्यों, तो वो बताता हूँ। जिस साइड में सेंटर लाई करता है, देखो इस साइड में, जैसे कॉर्ड ने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन नीचे के सेक्शन में सेंटर है क्या, नहीं, ऊपर के सेक्शन में। मतलब जिस सेक्शन में सेंटर लाई करेगा, जिधर सेंटर रहेगा वो सेक्शन कहलाएगा मेजर आर्क, और जहाँ पर नहीं रहेगा सेंटर वो सेक्शन कहलाएगा माइनर आर्क। अब कोई बोलेगा अगर मैं सर्कल इस तरह से लिया सर, और ये सेंटर था, मैंने ऐसे ही ले लिया डायरेक्टली, सेंटर पे से जाने दिया गाड़ी, तो अब क्या बोलेंगे सर, तो उस टाइम में मैं ये बताऊंगा तुमको कि ये सेकेंड नहीं है, मैंने तुमको पहले ही बोला कि सेकेंड चाहिए, ये तो डायमीटर हो गया। फिर भी बताता हूँ, ये डायमीटर है तो इसका जो एंगल रहेगा ये ऊपर है 180 और नीचे भी रहेगा 180, और इसको, ये वाले आर्क को कहा जाता है, ये आधा है, ऊपर सर्कल का आधा आर्क है, वैसे ही नीचे भी आधा है। ओके, सर्कल का ये वाला आर्क भी आधा है, जिसको सेमी सर्कुलर आर्क कहा जाता है, इसको कहा जाएगा सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क मतलब आधा वाला, इसको भी वही कहा जाएगा, इसको भी वही कहा जाएगा, ये वाले सेक्शन को भी। ओके, दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कुलर आर्क। आधा वाला 180 रहता है, वो 180 प्लस 180 360 होगा, मतलब यहाँ पर मेजरमेंट बोल रहा हूँ। जैसा यहाँ से स्टार्ट किया किसी ने, पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, इसको बोले थे मेजरमेंट ऑफ आर्क। ये पूरे आर्क का मेजरमेंट है 360 कंप्लीट सर्कल का। अब सेंट्रल एंगल क्या होता है, जैसे मैंने एक रे ऐसा ले लिया और एक रे ऐसा ले लिया, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड थीटा, दैट एंगल इज सेंट्रल एंगल। जो सेंटर पे एंगल बनता है दैट इज सेंट्रल एंगल। और हाँ, मैंने पहले ही कहा शुरुआत में कि आर्क को दो सेक्शन में ये दोनों ही डिवाइड करते हैं, सेंट्रल एंगल और सेकेंड और सेंट्रल एंगल। तो देखो ये दो इसमें कैसे डिवाइड करेगा, ये वाला एक पोर्शन होगा, ये वाला, ये आर्क, और दूसरा पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला ऊपर वाला, ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन। अब इसमें से बड़ा वाला कौन सा है, सिंपली ये ऊपर वाला। सो ये आर्क जो रहेगा इसको कहला जाएगा मेजर आर्क। ये नीचे का जो सेक्शन है इसको आर्क बोलता हूँ, मेजर आर्क, इसको बोला जाएगा माइनर आर्क। थीटा दे दिया माइनर। फिर इसका क्या रहेगा सर, इसका मेजरमेंट कैसा निकाले, तो वो कैसा आएगा, एक फॉर्मूला है कि टोटल कितना रहता है 360, तो 360 डिग्री में से किसको माइनस करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, माइनर आर्क को। तो मेजरमेंट ऑफ माइनर आर्क ये वाला माइनस करेंगे किस में से, 360 में से, तो हमको मिलेगा मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क। ये भी 70 है, ये भी 70 है, तो फिर ये जो आर्क है, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, बड़ा वाला आर्क, ये दोनों अलग अलग कैसे, क्या दिख रहा है। अब इसका लेंथ जो आएगा इससे कम आएगा, ये बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा लेंथ। तो इसका मतलब क्या, सिर्फ सेंट्रल एंगल रहने से कुछ नहीं होता। अगर सेंट्रल एंगल सेम है तो उसके साथ में और एक कंडीशन ज़रूरी है, सेंट्रल एंगल के साथ उनका रेडियस भी सेम चाहिए, वही लिख के दिया। ये देखो क्या है,
टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर मेजर्स एंड रेडियाई। मतलब देखो, अगर हम इसके बारे में बात करें, इसके बारे में, इसका 70 के सामने का ये आर्क 70 के सामने का है, और ये जो रेडियस है इसका, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, सेम यही रेडियस यहाँ पर भी है, दिख रहा है, ये वाला रेडियस यहीं पर भी है। मतलब इसके रेडियस सेम है और इसका एंगल भी सेम है, तो ये एंगल भी सेम है ये वाले आर्क का। तो हाँ, ये दोनों आर्क सेम रहेंगे। मतलब आर्क डी इज सेम एज आर्क जी एफ। आर्क, ये वाला गर्लफ्रेंड नहीं तुम्हारा, जी एफ इसकी भी है, ठीक है। तो ये रहेगा सेम। वैसे ही ये छोटे वाले में क्या क्या सेम रहेगा, ये वाला देखो, इसका रेडियस, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस सेम है, इसके इतना, ये वाला भी रेडियस सेम है, और 70 के सामने ये आर्क है, ये वाला, ये दिखाई दे रहा होगा शायद, ये वाला, और ये वाला भी 70 के सामने का है, ये वाला भी। तो इसका मतलब ये आर्क सेम हो सकता है क्योंकि ये रेडियस सेम है छोटे वाले सर्कल के लिए। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ये ए बी है, आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट, सेम रहेगा। अच्छा, इसको नाम नहीं दिया क्या, इसको दे दिया के टी, ये के टी, तो इसको दे दिया आर के टी के बराबर रहेगा। अच्छा, और एक दूसरी चीज़, अब ये एंगल 70 इसके सामने का जी एफ है, ये वाला जी एफ सही, और ये वाला 70 इसके सामने का ए बी है, तो ये सेम रहेगा क्या, नहीं। तो आर्क ए बी इज नॉट इक्वल्स टू आर्क ए बी, इसके बराबर नहीं रहेगा जी एफ के, जी एफ के बराबर नहीं रहेगा। एंगल है लेकिन इनके, इसका रेडियस बड़ा होगा यहाँ और इसका रेडियस छोटा होगा यहाँ, तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तुमको इसके बेस ही एग्जाम्पल आते हैं, ये चीज़ें तुमको बेसिक थिंग है, ये याद रखना है कि इसमें क्या बोला है करके, कंसेप्ट है। कंसेप्ट में ये चीज़ें याद रहना चाहिए। टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो आर्क कब कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, जब उनके रेडियस भी सेम होना चाहिए और उनका एंगल भी सेम होना चाहिए। मतलब ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स मेजर मतलब एंगल एंड रेडियस, रेडियाई, उनके रेडियस और एंगल सेम चाहिए। प्रॉपर्टी देखो, अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या होता है, देखो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ये वाला आर्क लिख रहा हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, ये वाला आर्क यहाँ तक लिखा, ए बी सी लिखा, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी सी, आर्क ए बी सी। अब इस ए बी सी में मैंने क्या किया, प्लस किया, इसको ए बी सी ले लिया, फिर मैंने प्लस किया सी डी ई, मेजरमेंट ऑफ आर्क सी डी ई, तो मुझे मिलेगा मेजरमेंट ऑफ आर्क, पूरा आर्क मिलेगा यहाँ से यहाँ तक। मतलब ए बी सी डी ई, इतना नहीं लिख सकता मैं, कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये एक पॉइंट ले लिया ए, ये बीच में पॉइंट लिया सी, और लास्ट पॉइंट लेना पड़ेगा ई, मतलब इसको लिख दिया मैंने ए सी ई। तो ये चलेगा क्या, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। अब रॉन्ग वाला लिख के बताता हूँ क्या रहेगा। तो अगर मैं ऐसा ले लिया, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी सी लिया था ना तुमने, तो मैं ए बी सी डी, अभी 4 पॉइंट लेना है मुझे, तो मैं कोई भी 3 ले सकता हूँ इसमें से, ए बी और लास्ट वाला ले लिया डी, ये वाला डी ले लिया, प्लस किया मैंने मेजरमेंट ऑफ आर्क, फिर इसको एक आर्क ऐड किया, ये वाला सी डी ई, तो इसको लिया सी डी ई। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको मैं मेजरमेंट ऑफ आर्क ऐसा लिख दिया, कहाँ तक लिया, ई तक लिया ना तुमने यहाँ, फिर से तो इसको पूरा लिखा मैंने, क्या ए सी ई होगा क्या, ए सी ई, तो ये नहीं रहेगा इक्वल। क्यों नहीं रहेगा वो समझो। पहला देखो बोला ए बी डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, यहाँ तक पहुँच गए तुम ऑलरेडी। अब इसने क्या बोला है, सी डी ई, अगला वाला प्लस किया ना, सी डी में फिर से ये सी डी जो है डबल ले लिया, और ये डी एक बार आ गया, तो ये डबल जो आ गया इसलिए इक्वल नहीं आएगा। कंफ्यूजन मत रखना, मैं तुमको ये ए बी सी लिख के दिया, तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी सी कहाँ पर है, ए बी सी, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, आर डायरेक्ट पहला और लास्ट ए सी, दिस वन एंड द सेम, ये दोनों सेम है। हम पहला और लास्ट लिख सकते हैं या फिर बीच में कभी लिखा तो चलेगा, ठीक है। तो ए बी सी में पहला और लास्ट लिखो, या फिर ये जो है ना, ये इसको भी हम ऐसा लिख सकते थे, इधर मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी डी था ना, ये ए बी सी डी, तो मैं डायरेक्टली ए और डायरेक्टली डी लिख सकता हूँ, मतलब ये और मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एंड डी,
वन एंड द सेम, ये दोनों सेम है। वैसे इधर भी मेजरमेंट ऑफ आर्क सी और ई, सी डी ई है ना, तो सी और ई लिख सकता हूँ डायरेक्टली, सी ई, ये भी वन एंड द सेम है। द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, मतलब जो कॉर्ड रहेंगे ऐसे कॉर्ड्स, द कॉर्ड्स ऐसे कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, जिनके आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये वाले कॉन्ग्रुएंट दिए, ये वाले जो आर्क है ये कॉन्ग्रुएंट दिए तुमको, ये आर्क और ये आर्क कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सेम है। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये जो लेंथ है इनका कॉन्ग्रुएंट का वो सेम है, ये वाला आर्क्स का, सॉरी। तो तुमको बताना क्या है कि अगर ऐसा आर्क सेम रहेगा तो उसके ये जो कॉर्ड्स है वो भी सेम रहेगी, ये वाला जो कॉर्ड दिया ना इसके सामने का कॉर्ड भी सेम रहेगा, ये वाला। अब वही तुमको एक प्रूफ दिया है, इसमें सिर्फ लिखना है। तो ये बहुत इजी और आसान सा प्रूफ है, जो दिया है वो मैं लिख के दे दे रहा हूँ। देखो पहले गिवन क्या बोला है, हमेशा सेंटर लिखना, इसने नहीं लिखा होगा तो भी हमने लिखना। बी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल लिखा है, शायद ना, सर्कल विद सेंटर बी, ठीक है। आर्क क्या, और क्या दिया है तुमको, ये दिया है ना आर्क ए पी सी और आर्क डी क्यू, ये क्या सेम है करके, तो ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क डी क्यू। अब गिवन हो गया, टू प्रूव में क्या करेंगे, जो बताना है हमको, बताना क्या है हमको, ये कॉर्ड ए सी और ये कॉर्ड डी हमको प्रूव करना है कि सेम है, तो वही लिखा है इसमें, कॉर्ड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड डी। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द प्रूफ। और उनको ये जो ब्लैंक जगह है उसको फिलअप करना है। तो देखो दो ट्रायंगल लिया, ए बी सी और ट्रायंगल डी बी, ए बी सी और डी बी ई, ये तुम्हारे इसमें दिया है बुक में, जैसा दिया वैसे ही लिया हूँ। साइड ए बी कहाँ पर है, देखो साइड ए बी, ये वाला साइड ए बी, ये रेडियस है। साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी बी, ये वाले के साथ रहेगा, क्योंकि दोनों भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ऑब्वियसली। तो इसमें रीजन क्या आएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियाई है। यहाँ आएगा साइड बी सी एंड साइड बी, ये वाला बी सी और ये वाला बी, ये भी क्या आएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल्स। और ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल जो दिया है, ये एंगल इसके वजह से सेम रहेगा। ये एंगल इसका मेजरमेंट है ना, ये मेजरमेंट थीटा, मतलब यहाँ पर है 30 डिग्री, तो ये भी 30 है, ये 30, ये 30 है, क्योंकि ये सेम है ना, तुमको ये सेम दिया है। देखो आर्क ए पी सी और आर्क डी क्यू सेम दिया है, ए पी सी डी क्यू गिवन में दिया है। इसका मतलब कि ये एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बी, ये कैसे दिया है, देखो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बी। अभी कॉन्ग्रुएंट तो इधर दिया मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, इस कॉन्ग्रुएंट आर्क्स के सामने के एंगल है ना, मेजरमेंट है 30 जैसा सेम रहेगा, 60 रहा तो 60 रहेगा, तभी तो ये आर्क सेम रहेगी, ठीक है। जैसा अभी हमने देखा कि रेडियस और उसके मेजर सेम चाहिए, मतलब रेडियस और इसका मेजर, रेडियस और उसका मेजर ये सेम चाहिए, तब आर्क सेम आएगा। तो शायद समझ गया, वो ज़्यादा हो जा रहा है ये। और उसके बाद में देखो अभी क्या आ गया, ये साइड हमने सेम बताया, ये साइड भी सेम बताया, ये साइड, तो साइड के बीच में एंगल, साइड एंगल साइड, तो ये आएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से। और अगला वाला क्या होगा, अब सब ये अगर ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों ट्रायंगल सेम हो गए, मतलब इसके सब एंगल सेम, सब साइड सेम, तो ये साइड सेम हो गया ए सी और डी, ये साइड भी सेम हो गया, तो कॉर्ड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड डी, मतलब यहाँ पर ही तुम्हारा आंसर आ गया। अब अगला वाला क्या बोला है, सेम इसके जैसा दिया है, इसको उल्टा किया, मतलब अब तुमको क्या दिया है, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है आर्क उसके सेम है करके, और ये दिया है अब कॉर्ड तुमको सेम दिया है अगले, इसमें अगला जो थ्योरम है उल्टा करके दिया है उसको, कॉन्वर्स उसका। तो देखो इसमें क्या बोला है, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अब क्या बोला है तुमको कि इसके ये नहीं, अब ये कॉर्ड सेम है करके, ये और ये सेम है, तो अब ये बताओ कि ये सेम रहेंगे, ये भी सेम रहेंगे, ऐसा बताओ बोला है, ये भी सेम रहेगा ऐसा बताओ। तो सिंपल है, तो इसके प्रूफ में देखो, ये साइड दिया है तुमको सेम है, क्योंकि रेडियस है, दोनों ट्रायंगल में साइड सेम आएगा, और तीसरा साइड तो सेम दिया है गिवन में, ये तीसरा, तो ये आएगा एस 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 क्राइटेरिया, तो यहाँ पर प्रूफ में आएगा, गिवन तो दिया है वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल,
उनको बताना है। दिया और क्या दिया, कॉर्ड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड एस आर। टू प्रूव में क्या है, आर्क पी एम क्यू, ये प्रूव करना है कि आर्क पी एम क्यू, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क एस एन आर्क, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब इसको प्रूव करने के लिए यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम है और ये रेडियस सेम है, तो रेडियस तो ऑलरेडी सेम है। ये एंगल के लिए अब हमको क्या झंझट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ में देखो क्या बोला है, प्रूफ इसने दिया है लेकिन अब हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, उसने दिया है वही यूज़ करेंगे। देखो क्या बोला है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द प्रूफ। टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर मेजर्स एंड रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट। उसका मेजर एंड रेडिया मतलब ये एंगल और उसकी रेडियस, तो रेडियस तो है सेम, सिर्फ एंगल हमको प्रूव करना है। कब प्रूव होगा, जब दोनों ट्रायंगल अगर हम कॉन्ग्रुएंट बता दे तो सब एंगल इनके सेम हो जाएंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो जाएगा। जैसे ये 50 रहेगा तो ये भी 50 ही रहना चाहिए, ऐसा। अब एंगल और रेडियस सेम हो गया, मतलब इसका ये आर्क्स भी सेम लिख सकते हैं। तो हम क्या बताएंगे, इन ट्रायंगल, ये वाले दोनों ट्रायंगल लेंगे पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल ये वाला आर ओ एस। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये वाला साइड देखो, साइड पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ये वाला ओ आर, पी ओ आर ओ मतलब, ठीक है। क्यू रेडिया ऑफ सेम सर्कल, ये भी रेडिया है, लिख लेना ये रेडिया ऑफ सेम सर्कल। अगले वाला दूसरा भी ये पी ओ आर ओ सेम है, वैसे एस ओ और ये क्यू ओ, मतलब क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट टू एस ओ और साइड एस ओ, ये वाला साइड क्यू ओ, ये भी क्या लिखेंगे, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। और तीसरा साइड ढूंढो, तीसरा साइड यहाँ दिया है ऊपर इसके गिवन में, पी क्यू एंड आर एस। तो कॉर्ड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड आर एस गिवन के वजह से। अब तीनों साइड सेम है तो दोनों ट्रायंगल भी सेम हो गए। ट्रायंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर ओ एस, क्या यूज करके, एस एस क्राइटेरिया बाय एस 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 क्राइटेरिया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी सेम हो गए, पी ओ क्यू, देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर ओ एस। अब क्या हो गया, इनके एंगल भी सेम हो गए और इनके रेडियस तो सेम थे ही, देयरफॉर हमारा मतलब ये आ जाएगा कि ये वाला आर्क भी सेम हो गया। देयरफॉर आर्क पी एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क एस एन आर ही दिया है कि आर एन एस लिया है, ठीक है, आर एन एस।